गुड मॉर्निंग। आज हम लोग लेंस में अभिसारी लेंस एवं अपसारी लेंस के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि अभिसारी एवं अपसारी लेंस किसे कहते हैं और क्यों कहते हैं, अथवा इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछता है कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस एवं अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो सबसे पहले जो है हमारा क्वेश्चन है अभिसारी लेंस। अभिसारी लेंस यानी कन्वर्जिंग लेंस। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि ये अभिसारी लेंस क्या होता है, या ये भी कह सकते हैं कि जो है उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं क्यों। तो इसको समझने के लिए पहले फिगर को हम लोग बनाते हैं। ये हुआ उत्तल लेंस, जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला हो उसे उत्तल लेंस कहते हैं। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पर थे नहीं, इसलिए जो है वीडियो जो 2-4 दिन या 5 दिन नहीं बन पाया, 6 दिन नहीं बन पाया। अब जो है लगातार वीडियो बनेगा, आप लोग जो है लगातार देखते रहिए, शेयर करते रहिए। तो ये उत्तल लेंस है, ये जो है इसका मुख्य अक्ष है। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो हम बताए थे कि इसमें किरणें, मुख्य फोकस जब बता रहे थे तो उसमें बताए थे कि जो किरणें मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के बाद वो मुख्य फोकस पर आकर मिलती है। तो इसमें जो किरणें हैं लेंस से अपवर्तन के बाद अच्छा क्यों मुड़ती है ये भी हम जो है बताए थे। यदि कंफ्यूजन हो तो पीछे वाले वीडियो को आप लोग देख लें। कर रहा है कि मुख्य अक्ष से समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस पर मिलती है। यानी ये किरणें जो है लेंस से अपवर्तन के बाद एक बिंदु पर मिलती है, यानी कि कहते हैं कि ये अभिसरित होती है। अभिसरित का मतलब होता है मिलना, सिकुड़ना। किस लेंस में? उत्तल लेंस में। इस कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ध्यान सुनिए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरणें उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलती है या अभिसरित होती है। इस कारण उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस। अगला नंबर होता है आपका अपसारी लेंस, कि ये अपसारी लेंस क्या है, यानी डाइवर्जिंग लेंस। तो ध्यान दीजिए, ये हम लोगों का अवतल लेंस है। ये अवतल लेंस है, जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है उसे क्या कहते हैं हम लोग? अवतल लेंस। इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, तो पीछे वाले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं कि ये जो किरणें होती है अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद ये मुख्य अक्ष से दूर भागती है, फैलती है, यानी कि अपसरित होती है। अपसरित का मतलब होता है फैलना। ये फैलती है यानी कि मुख्य अक्ष से दूर भागती है तथा अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, जिसको हम लोग मुख्य फोकस कहते हैं। यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष से दूर भागती है, फैलती है या अपसरित होती है। इस कारण अवतल लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस यानी कि डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग देखें कि उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें किरणें अपवर्तन के बाद अभिसरित होती है, यानी कि सिकुड़ती है, मिलती है, इसलिए अभिसारी कहते हैं उत्तल लेंस को। और अवतल लेंस को जो है हम लोग अपसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रकाश की किरणें जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है अपवर्तन के बाद एक दूसरे से दूर भागती है, यानी कि फैलती है, अपसरित होती है। इस कारण जो है अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं, डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं। अब हम लोग जो है इसमें आगे पढ़ेंगे कि लेंस पर
आपतित होने वाली यानी कि लेंस पर पड़ने वाली विभिन्न प्रकार की आपतित किरणें जो अपवर्तन के बाद किस तरह से जो है आर पार होती है यानी कि जाती है, गमन करती है। तो यानी लेंस में विभिन्न प्रकार के आपतित किरणों के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहला जब किरण जो है मुख्य अक्ष के समांतर आती है तो उसका अपवर्तन कैसे होता है। ये उत्तल लेंस है और ये हम लोगों का अवतल लेंस है। जो बीच में मोटा किनारों पर पतला उत्तल लेंस, जो बीच में पतला किनारों पर मोटा या चौड़ा अवतल लेंस होता है। ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इनका मुख्य अक्ष है, ये इनका प्रकाशीय केंद्र है, मध्य बिंदु। कह रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है, तो हम लोग पढ़े हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वो लेंस से अपवर्तन के बाद, उत्तल लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है, मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। उसी तरह इसमें मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की किरण है वह अवतल लेंस से अपवर्तन के बाद अभी पढ़े कि ये मुख्य अक्ष से दूर भागती है, अपसरित होती है तथा मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर मिलते हुए प्रतीत होती है, यानी कि मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। क्यों होती है? क्योंकि यहाँ पर दो बार अपवर्तन होता है, एक बार हवा से कांच में, एक बार कांच से हवा में। इसके पीछे वाले वीडियो में हम लोग इसे बढ़िया से समझे हैं, पढ़े हैं, उसे आप ध्यान से देखिए। ये पहला हुआ, यानी मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली जो प्रकाश की आपतित किरण है लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य फोकस से होकर गुजरती है या मुख्य फोकस से होकर गुजरते हुए या मिलते हुए प्रतीत होती है। दूसरी जो आपतित किरण है, तो सबसे पहले फिगर को बना लेते हैं हम लोग। तो दूसरा जो है आपतित किरण है, ये आपका उत्तल लेंस हो गया जिसमें प्रकाशीय केंद्र वो हो गया, ये जो है आपका अवतल लेंस जिसमें प्रकाशीय केंद्र वो है। कह रहा है कि ये मुख्य फोकस हो गया, इसमें ये जो है आपका मुख्य फोकस हो गया। तो पहला है कि यदि जो किरण मुख्य दूसरी जो आपतित किरण है, जो किरण मुख्य फोकस से होकर आती है लेंस से अपवर्तन के बाद वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। जो मुख्य फोकस से होकर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। दूसरी है कि जो किरण अवतल लेंस में मुख्य फोकस से होकर आती है या इससे सीधे होते हुए आते हुए प्रतीत होती है, वो भी लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है तथा मुख्य फोकस से मिलते हुए प्रतीत होती है। पहली किरण जो मुख्य अक्ष के समांतर आती है लेंस अपवर्तन के बाद मुख्य फोकस से होकर गुजरती है। दूसरी किरण जो मुख्य फोकस से या उसके सीधे में आती है लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। तीसरा है
कह रहा है कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है वो लेंस से अपवर्तन के बाद सीधे उसी रास्ते पर आगे की ओर निकल जाती है। जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है वो अपवर्तन के बाद सीधे उसी रास्ते पर आगे की ओर निकल जाती है। यहाँ देखिए, कभी भी कोई भी लेंस हो, चाहे उत्तल लेंस हो या अवतल लेंस हो, यहाँ पर अपवर्तन दो बार होता है। एक बार हवा से कांच में किरण जाती है और एक बार कांच से हवा में जाती है। तो फिर उसी रास्ते पर कैसे जाएगी? ये जाएगी, यानी कि पहले हवा से कांच में जाती है तो अविलंब की ओर मुड़ती है, और फिर कांच से जब हवा में आती है तो अविलंब से दूर भागती है। उस स्थिति में देखा जाता है कि रास्ता जो है ये उनका सेम वही रह जाता है। अतः हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जो किरण प्रकाशीय केंद्र से होकर आती है अपवर्तन के बाद जो है सीधे उसी रास्ते पर आगे की ओर निकल जाती है। ये तीन अलग अलग प्रकार की आपतित किरणें हैं जो लेंस से अपवर्तन के बाद जो है अलग अलग रास्तों से होकर जाती है। अब इन्हीं के आधार पर जो है लेंस में हम लोग प्रतिबिंब को पढ़ेंगे कि प्रतिबिंब बनता कैसे है, किस लेंस में किस टाइप का प्रतिबिंब बनता है, कौन प्रकार का प्रतिबिंब बनता है, क्यों बनता है, कहाँ बनता है, इस सब के बारे में हम लोग आगे वाले वीडियो में